दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु के मैदान में उतरते ही पहले T20 मैच में रोहित शर्मा की पलटन ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर इतिहास रच दिया, तो वहीं शिवम दुबे और इनके सुन ने ऐसा तहलका मचाया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की आंखें फटी फटी रह गईं। तो आखिर कैसे शिवम दुबे ने बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को धराशायी किया, कैसे शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के लिए दिलाई कभी न भूलने वाली जीत, और कैसे रवि बिश्नोई अक्षर पटेल के साथ अर्शदीप सिंह ने पलट दिया मैच का पूरा रुख, सब कुछ दोनों के बीच खड़े हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या लगता है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में कौन है भारत का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भी कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तुले हुए थे और इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि इन्हें बेंगलुरु का मैदान बेहद पसंद है। उन्होंने टीम के लिए पहला ओवर फेंकने अर्शदीप सिंह को इन दोनों ओपनरों ने मिलकर जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में 12 नंबर टोली रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करने पर तुले हुए थे और इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और केवल 3 रन के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 33 रनों तक अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। गुरबाज तो लगातार भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 600 रनों तक पहुंचा दिया बिना किसी नुकसान के। कप्तान रोहित शर्मा बेहद ही निराश और परेशान हो चुके थे। विकेट की तलाश में उन्होंने अपने पूर्व के गेंदबाज रवि बिश्नोई के हाथों में गेंद थमाई और उन्होंने रोहित शर्मा की उम्मीद पर खड़े उतरते हुए पहले ही गेंद पर गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट दिल गया। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाज अपनी शानदार गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। 100 रनों के स्कोर पर अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मैदान में करीम जन्नत और मोहम्मद नबी की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान में ऐसा तांडव मचाया कि भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को दहलीज तो बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। एक तरफ से अर्शदीप सिंह, दूसरी तरफ से अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के बल्ले से बचे हुए बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। अफगानिस्तान की पूरी टीम 188 रनों पर आउट हो गई और भारतीय टीम का यह लक्ष्य हासिल करना बेहद चुटकी भरा काम था। गेंदबाजों ने अपना काम करके दिखाया और अब बारी थी बल्लेबाजों की। ओपनिंग करने के लिए मैदान पर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं टीम के लिए पहला ओवर फेंकने के लिए फैसल फारूकी और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू किया। कप्तान रोहित शर्मा को उनकी गेंद खेलने में काफी दिक्कत हो रही थी और ठीक वैसा ही हुआ। फारूकी ने अपने ओवर के अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को सबसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 2 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। रोहित शर्मा पूरी तरह से T20 सीरीज में फ्लॉप रहे। इनका बदला पूरी तरह से खामोश रहा। जिसके बाद मैदान पर विराट कोहली आ गए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया। अफगानिस्तान की घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान था और मैदान में बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आ चुके थे। शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी अच्छे से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर गुलबदीन नाइब के शिकार हो गए। भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। अब शिवम दुबे का साथ देने मैदान पर रिंकू सिंह आ गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के साथ करने पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी भी कर रहे थे और टीम इंडिया को जीतने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों का चलना बेहद जरूरी था। रिंकू सिंह अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, वह तो बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी दिखाना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी से निकलवा कर जब टीम इंडिया धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ने लगी तो ये दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के एक भी गेंदबाजों पर रहम नहीं खाया और टूट कर प्रहार किया। मोहम्मद नबी ने लेकर नवीन उल हक यहाँ तक कि फजल फारूकी को भी नहीं छोड़ा। रिंकू सिंह तो बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते थे। हर गेंद पर चौके छक्के लगाए जा रहे थे। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर शिवम दुबे का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी घातक अंदाज में अपनी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहद अलग अंदाज में अपना रूप लिया था और इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों की बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। टीम इंडिया का 3 विकेट बहुत जल्द गिर गया और उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज एक भी विकेट नहीं गिरने दिए। शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया। वहीं रिंकू सिंह तो खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। शिवम दुबे भी उनके अर्धशतक बनाने में अहम योगदान दे रहे थे। शिवम दुबे हर गेंद में सिंह को खेलने के लिए स्ट्राइक पर भेज रहे थे। रिंकू सिंह इनका भरपूर फायदा उठा रहे थे। अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और दोनों खिलाड़ियों की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 48 गेंद में 85 रनों की जरूरत थी। हर किसी को उम्मीद था कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से अब मुकाबले को अपने नाम कर लेगी और ठीक वैसा ही हुआ। टीम के लिए गेंदबाजी करने आया फजल फारूकी तो रिंकू सिंह स्ट्राइक पर खड़े थे। उनके ही ओवर में रिंकू सिंह ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ने फारूकी की पहली गेंद पर अंपायर के ठीक ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम लिया। अगली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक चौका जड़ दिया और इसी के साथ रिंकू सिंह ने अपना तूफानी शतक ठोक दिया। रिंकू ने महज 32 गेंद का सामना करते हुए अपने शतक के अपने नाम किया और रिंकू सिंह के शतक पर पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर तालियां बजाने लगा।
स्टेडियम रिंकू किनारे गूंजने लगा और भारतीय खेमा जीत की तरफ बढ़ गया। वहीं उनके साथ दे रहे शिवम दुबे भी अपने अर्धशतक के करीब थे। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया भले ही आसानी से जीत की तरफ बढ़ गया, अंतिम ओवर तक चला गया। जीत के लिए अभी भी 15 रनों की जरूरत थी और मैदान में शिवम दुबे और रिंकू सिंह मौजूद थे। टीम के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए नवीन उल हक की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार छक्का जड़ दिया। शतक लगाने के बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी। रिंकू सिंह ने चतुराई से बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद पर सिंगल ले लिया और शिवम दुबे को अर्धशतक लगाने का मौका मिल गया। सुनहरे मौके को शिवम दुबे भी गंवाना नहीं चाहते थे। नवीन उल हक की अगली गेंद पर उन्होंने भी शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर नवीन ने तिलक वर्मा से शानदार कवर ड्राइव लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर अफगानिस्तान को पहले ही T20 मैच में हराकर अपनी टीम इंडिया सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लेगी और हर किसी को हैरान कर देगी। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह की तो यह तूफानी पारी प्रैक्टिस मैच की कहानी थी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि होने वाले अंतिम T20 मैच में ऐसे ही रिंकू सिंह बल्लेबाजी का नजारा दिखाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और शिवम दुबे में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।